हाल ही में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजकोट में किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता विजय रूपानी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके निधन के बाद से पूरे राज्य में शोक की लहर है। इससे पहले विजय रूपानी का पार्थिव शरीर राजकोट पहुंचा, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी ने अपने पति को नम आंखों से विदाई दी। पति विजय रूपानी को यूं सदा के लिए खामोश देख पत्नी अंजलि उनके शव के पास कुछ देर मौन खड़ी रही। फिर उन्होंने शीश झुकाकर अपने जीवन साथी को नमन किया। अपने सुहाग से बिछड़ने के गम में रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी अपने आंसू नहीं रोक पाई और अपने बेटे ऋषभ रूपानी से लिपटकर फूट फूट कर रोई। इस हृदय विदारक पल ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी। इस वक्त विजय रूपानी के पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। साथ ही पूरे गुजरात ने एक वरिष्ठ, कर्मठ और जनता के नेता को खो दिया है। दरअसल 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही समय के बाद हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे से पूरा देश सदमे में था। अहमदाबाद प्लेन हादसे में किसी की मांग उजड़ गई तो किसी की गोद सूनी हो गई तो किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। इस भयावह प्लेन हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के पूर्व सीएम रूपानी भी इसी प्लेन में सवार थे। ये हादसा इतना भयावह था कि शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। ऐसे में डीएनए टेस्ट किया गया, जिससे प्लेन हादसे में मारे गए लोगों की पहचान की जा सके। विजय रूपानी की पहचान भी डीएनए टेस्ट के जरिए की गई। रविवार सुबह करीब 11 बजे रूपानी के डीएनए का मिलान हो गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपा गया। गुजरात के राजनीतिक परिदृश्य में विजय रूपानी एक सरल, सादगीपूर्ण और जनता के लिए समर्पित नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके असमय निधन से न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एक अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।